आत्मवंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. मे माता रानी ब्लेस यू ऑल. माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इनर वर्क. ये इनर वर्क क्या चीज़ है, कैसे किया जाता है, कब तक करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में मैं आज आपको बताने वाली हूँ. तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं कह दूं, इनर का अर्थ होता है अंदर और वर्क मीन्स हमें अपने अंदर हम जो काम करते हैं, अपनी इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने भावों को लेके, उसे ही हम क्या कहते हैं, इनर वर्क कहते हैं. ठीक है जी. तो इनर वर्क अर्थात हम अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए जो भी काम करते हैं, राइट. हर मनुष्य की अपनी एक इंटरनल वाइब्रेशन रहती है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है वो मैनिफेस्ट होती है. आवर वाइब्स अट्रैक्ट आवर ट्राइब, ये तो सुना होगा आपने. तो यहीं से कंसेप्ट है इनर वर्क का. तो इनर वर्क जो है वो एक कोई कोर्स नहीं है, एक टाइम बॉन्डेड नहीं है. इनर वर्क स्लो, ग्रेजुअल, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. ये बात आप बहुत ध्यान में रखिए कि ये कोई 2-4 महीने 6 महीने का कोई कोर्स नहीं है. ये स्लो, ग्रेजुअल, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें मेडिटेशन इज अ मैंडेटरी प्रोसेस. मेडिटेशन कोई प्रोसेस नहीं है, वैसे मेडिटेशन पहले किया जाता है और बाद में फिर होता है. तो मेडिटेशन करना है आपको और फिर उसके बाद इनर वर्क की में बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, मिरर वर्क, जर्नल राइटिंग एंड मेडिटेशन. ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने किस में करते हैं, इनर वर्क में करते हैं. तो मैं आपको कह दूं, बता दूं, क्लियर कर दूं कि शैडो वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग को ही हम सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग भी कहते हैं, राइट. सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कोई अलग से कुछ नहीं है. ये जो हम शैडो साइड एंड इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड हीलिंग कहते हैं. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, इनर चाइल्ड हो गया, शैडो वर्क हो गया, मिरर एक्सरसाइज हो गया, तो ये सब चीज़ें उसके बाद आती हैं. क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत डीपली अपने ऊपर फोकस करना रहता है. बहुत ही क्योंकि हमारा फोकस नॉर्मली पूरे 24 घंटे में अगर तो आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं और अपनी ग्रूमिंग एटसेट्रा भी नहीं करती हैं, तो उस टाइम को छोड़ के बाकी मैक्सिमम टाइम हमारा दूसरों पर रहता है. दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे मदर इन लॉ क्या कर रहे हैं, मेरे ब्रदर क्या कर रहे हैं, सिस्टर कैसी है, मॉम कैसी है, डैड कैसे हैं. तो हमारा मैक्सिमम ध्यान जो है वो दूसरों पर रहता है, हमारा खुद पर नहीं रहता. तो जो हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब से अटेंशन खींच के अपने ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं. और जैसे हम अपने ऊपर लाएंगे तभी तो हम अपने अंदर देख पाएंगे कि हमें क्या कमी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, हम कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे. और क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी है कि हम दूसरों को देखते हैं, स्वयं को नहीं, तो इससे क्या है कि हमें स्वयं पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल लगता है. तो इसीलिए सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड हीलिंग से पहले मेरा सजेशन है कि आप लोग कुछ 40 डेज की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए. कम से कम 20 मिनट से लेके एंड 1 आवर तक बैठने की कोशिश तो आप ज़रूर कीजिए मेडिटेशन में. और मेडिटेशन का बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है जो हमारे PSSM द्वारा बताया गया है, श्री पत्री जी, पितामह पत्री जी महाराज के द्वारा बताया गया है, और वो है श्वासों पर ध्यान. श्वास ही हमारा परम गुरु है. याद रखिए, हमारा कोई गुरु नहीं है, आपको किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं है. आपके अंदर स्वयं गुरु तत्व है, आपकी सांसों के रूप में. इसीलिए अगर कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आप चुपचाप बैठ जाइए शांत से कमरे में और चुपचाप अपनी आती जाती हुई सांसों को देखिए. देखने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं आंखें खोल के, आंखें बंद करके उसे महसूस कीजिए. अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने मन ही मन में कह भी सकते हैं कि जैसे आप सांस ले रहे हो तो अपने मन को कहिए कि सांस मैं ले रही हूँ, ये सांस छोड़ रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ. ऐसे हफ्ते भर के अभ्यास से फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
फिर अपने आप आपका ध्यान जो है वो आपकी आने जाने वाली सांस पे चला जाएगा। लगभग ये आप 40 दिन तक कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी अपने ऊपर फोकस करने की। जब आपकी एक बार ये 40 डेज की हैबिट बन गई, अब आप आसानी से अपने ब्लॉक्स को, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप उन पर धीरे धीरे काम भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनर वर्क के लिए आपको किसी पर डिपेंड रहने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक टेक्निक आनी चाहिए। वो टेक्निक मैं ज़रूर बताऊंगी, इन फ्यूचर मैं ज़रूर बताऊंगी कि इनर चाइल्ड को हील करने की क्या टेक्निक है, शैडो साइड को हील करने की क्या टेक्निक है, और मिरर एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी कोर्स खरीदने की या पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको काम अपने लिए करना है, अपने ऊपर करना है। तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपको आपसे अधिक बेहतर कोई नहीं जान सकता, राइट? तो सिर्फ वो लोग आपको टेक्निक बता सकते हैं, उस टेक्निक के लिए भी इतने पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हैं तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट भी हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया मिलने की आवश्यकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, सब चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च कीजिए, अपने पहनने के लिए, खाने के लिए। आप लोगों से पैसा ले लीजिए, आप बिजनेस कीजिए, लेकिन कभी भी ध्यान को मत बेचिए, मेडिटेशन को कभी भी मत बेचिए। और उन लोगों से सीख के मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है जो मेडिटेशन के नाम पे बहुत से पैसे ऐंठते हैं। मेडिटेशन, उस ईश्वर को कभी ना बेचिए। उस ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, अगर किसी को इस रास्ते का पता है तो उसे कभी ना बेचिए। और इसमें बहुत अच्छा है हमारे PSSM, मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, पितामह पत्री जी कहते हैं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, इसमें ध्यान सिखाया जाता है, इतने सारे मास्टर्स के द्वारा ध्यान सिखाया जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नो व्हाट, जिस ध्यान के लिए लोग इतने 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 पैसे लेते हैं, वो वहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है। वहीं से मैंने ये सीखा है कि अध्यात्म को, ईश्वर को कभी ना बेचिए, कभी ना बेचिए। आप पैसे कमाने के लिए आप सब्जी बेच लीजिए, किसी के शूज़ पॉलिश कर लीजिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए कभी भी अध्यात्म को नहीं बेचा जाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनर वर्क आप स्वयं करेंगे, अपने पर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तैयारी जरूरी है। वो तैयारी है आपका 40 डेज का, मिनिमम 40 डेज का मेडिटेशन। उससे आपका क्या हो गया, क्लींजिंग प्रोसेस है ये। आपके अंदर जो भी आपके कुछ थोड़ा बहुत है फंसा रुका, जो आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, देखने से पहले में शीशा साफ करना पड़ता है ताकि शक्ल अच्छे से दिखाई पड़े, वही बात है कि हमें अपने ब्लॉक और ट्रिगर्स को देखने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और वो क्लींजिंग है मिनिमम 40 डेज मेडिटेशन, और वो भी अपने सांसों पर। अगर आप मतलब इसे करेंगे तो बहुत आसानी से आप हील कर पाएंगे, और विद इन 6 months यू विल बी न्यू। ओके, थैंक यू सो मच।